तो हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। और मेरे नीट में इतने अच्छे नंबर क्यों नहीं आ पाए थे पहली बारी में? क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी थी। तो आज से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और ये आज से सीरीज चालू हो रही है। ये जब तक नीट एग्जाम नहीं आता तब तक हम सारे क्वेश्चंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर 1 है, इसको चालू करते हैं, लिविंग वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ तुम्हें आंसर खुद से करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल? प्रिजर्वेशन के लिए क्या यूज होता है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज छोटा जानवर अप हिल जल्दी से क्यों भाग पाता है बजाय कि बड़े जानवर के? क्या आंसर होगा? बी, स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स? ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग्स के लिए ही एक्सक्लूसिव है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से स्टार्ट होती है? इसका आंसर क्या होगा? डी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में आए, 2023 में आ सकता है। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी एन अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से नॉन लिविंग के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अनएक्सेप्शनली, मतलब किसी का कोई एक्सेप्शनल केस भी ना हो। इसका होगा बी, रिप्रोडक्शन। लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। एंजियोस्पर्म्स ने लैंड फ्लोरा को डोमिनेट क्यों किया है? तो इसका क्या आंसर होगा? एंजियोस्पर्म्स ने क्यों किया है? पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। एंजियोस्पर्म्स अडेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। ऑक्सीडेशन करते हैं रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन करते हैं, इनको क्या कहते हैं? कीमोऑटोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉफ्स? फोटोलिथोट्रॉफ्स के लिए क्या ट्रू होगा? तो ऑब्टेन एनर्जी रेडिएशन हाइड्रोजन, नहीं। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक था। तो फोटोलिथोट्रॉफ्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाते हैं, तो इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज। पहली लाइफ अर्थ पे क्या थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर पता होना चाहिए। कीमोहेट्रोट्रॉफ्स। पहले क्या थी? फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ क्या थी? कीमोहेट्रोट्रॉफ थे। ठीक है, 2001 में आया, अभी दोबारा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है सारे लिविंग थिंग्स का? रेप्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय। जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा था? बताओ, जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा था? बेंथम और हुकर ने। अब ऐसे क्वेश्चंस का तुम्हें कीवर्ड पता चलती है, आंसर पता चल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। फ्रेंड्स में था ना वो, रॉस। क्वेश्चन नंबर 13, होम्योस्टेटिस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? होम्योस्टेटिस क्या होता है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, चेंज को रेजिस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, इसको क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। हिटलर करना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने किया है? लिनेस ने। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? छोटा करके देखो, यहां तुम्हें बाकी ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। तो पहला ऑप्शन यहां देख लो, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। अरे ये तो गलत ही है, तो इसका आंसर यही होगा, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। तो यही पहला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स
स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, ये गलत है। बाकी क्या था, हैंड रिटन अंडरलाइन होने चाहिए, ठीक है। एवरी स्पीशीज जेनेरिक स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स लैटिन में शुड बी इटालियनाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरलस लिनेस। 2019 में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट नेम ऑफ मैंगो क्या होगा, लास्ट में उसका भी नाम आ जाना चाहिए, तो ये होगा बी, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसका होगा ए, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज में तो कर नहीं सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंजीफेरा इंडिका तो हर जगह लिखा है, यहाँ कैरलिन लिखा था, सॉरी यहाँ कार्लिन लिखा था, तो कैरलस का कैरलस नहीं आएगा, खाली लेन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। टमाटर और आलू में मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस लेवल पे होगा, बी, फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, ठीक है। साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड कौन सा है, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और डिस्क्राइब भी कर रखा है। तो मस्का डोमेस्टिका, लिजार्ड कहाँ से हो गया, प्लास्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लास्मोडियम फॉल्सीपेरम, ठीक है। प्रोटोजोअन है, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये सही आंसर है। फेलिस टिग्रिस, इंडियन टाइगर, गिर फॉरेस्ट नहीं, ई कोलाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। करेक्टली मैच क्या है, तो इसका होगा ए, टाइगर, टिग्रिस, स्पीशीज। टिग्रिस क्या है, स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, अभी अभी आईसीबीएन पे क्वेश्चन किया, तो आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन। क्वेश्चन नंबर 23, फेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड ऑन होती है, तो इसका आंसर होगा सी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो डिफाइन करती है फेनेटिक क्लासिफिकेशन को। क्वेश्चन नंबर 24, बायोसिस्टमैटिक्स एम एट, बायोसिस्टमैटिक्स किस चीज पे एम करते हैं, बायोसिस्टमैटिक्स किस चीज पे एम करते हैं, तो इसका होगा डी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फिर फाइलोजेनी को एस्टैब्लिश करना। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज क्या होती हैं, सी, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, सी, इंटरब्रीड कर सकते हैं, अगर सेम स्पीशी के इंडिविजुअल है तो इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रैक्टिकल पर्पस क्या है अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, डी, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स, ताकि अगर हम अगर नोन को क्लासीफाई कर पा रहे हैं तो अननोन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, टैक्सन क्या होता है, टैक्सन क्या होता है, डी, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लगातार क्वेश्चन आया था 1990 में, 91 में, 92 में और फिर 96 में भी आया, 4 साल क्वेश्चन आया है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टैक्सन क्या होता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन भी नहीं दिखाऊंगा इसमें, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने किया था, जल्दी बताओ, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने किया था, कैरलस लिनेस ने। क्वेश्चन नंबर 30, स्पीशीज, स्पीशीज क्या होती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर 2 वर्ड्स होते हैं, कौन से, जीनस एंड स्पीशीज, बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, बोन्स विदाउट फ्लैश, किसने बोला था ये बोला था ताख्ताजान ने।
लेकिन ये बहुत पहले का क्वेश्चन है और अभी ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो ये आने के चांस बहुत कम है, लेकिन तख्ता जान ने बोला था, याद रख लो। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, वन स्पेसिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिफिक नेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 34, लिनेयस इज क्रेडिटेड विद, लिनेयस ने क्या किया था? अभी अभी किया हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 35, फाइलम वॉज गिवन बाय, फाइलम शब्द किसने दिया था? क्यूवियर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलम शब्द किसने दिया था? क्यूवियर ने। क्वेश्चन नंबर 36, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताओ। तो सीक्वेंस सही क्या होगी? डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, ये होगी, हाँ यही होगी। डिवीजन के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस, स्पीशीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, इन चीजों को याद रखना है। देखो डिवीजन, क्लास, जीनस, स्पीशीज सब याद रख लेते हैं, ऑर्डर पहले आएगा, फिर फैमिली और फिर ट्राइब, तो ट्राइब जीनस और फैमिली के बीच में आती है। क्वेश्चन नंबर 37, इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 38, लिनेयस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, लिनेयस ने क्या किया था? 100 बार क्वेश्चन आ चुका है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर 2023 में आ सकता है, इजी बेसिक क्वेश्चन है जो स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 39, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टैक्सन क्या होता है? स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 40, ये इसके बाद 2 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया था? न्यू सिस्टमैटिक्स हक्सली ने दिया था, जूलियन हक्सली। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कपलेट। क्वेश्चन नंबर 42 लास्ट क्वेश्चन 2013 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है, अरे मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये क्या है? म्यूजियम में फोटोग्राफ्स कब से होने लग गई? तो ये है गलत ऑप्शन, फोटोग्राफ थोड़ी है, म्यूजियम में तो घूमने जाते हैं लोग। की टैक्सोनॉमिक एड आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है, हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व प्लांट स्पीशीज, ये सारे सही हैं, बस ये बी वाला गलत था। तो इसके साथ हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा लिविंग वर्ल्ड वो कर लिया। थैंक यू।